ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस इस्लामिक क्रांति ने 1979 में ईरान का नक्शा बदल दिया था, आज 46 साल बाद उसी निजाम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को तख्त से हिलाने वाली बगावत बन चुका है। तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, रजा पहलवी। क्या है ईरान के इस गुस्से की असली वजह और कौन है रजा पहलवी, जिनके नाम से डर रही है ईरान की सरकार? ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग देश के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के इन आंकड़ों से लगाया जा रहा है। भयावह हो रहे हैं हालात। अब तक 45 लोगों की मौत, जिनमें 8 बच्चे शामिल। हिंसा के दौरान 2270 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी तेहरान की सड़कों पर जो नारा गूंज रहा है, वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सीधी नारेबाजी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया, लेकिन सरकार इसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ईरान सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि यह प्रदर्शन अपने आप नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ईरान हमेशा से अमेरिका पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार शक की सुई घूमने की एक खास वजह है। प्रदर्शनों के बीच कुछ जगहों पर भीड़ एक खास नाम ले रही है, और वो नाम है रजा पहलवी। ईरानी सरकार का मानना है कि अमेरिका इस निर्वासित राजकुमार के जरिए ईरान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख रहा है। कौन है रजा पहलवी? अब सवाल है कि आखिर ये रजा पहलवी कौन है, जिनका नाम आज ईरान की सड़कों पर गूंज रहा है। 65 साल के रजा पहलवी ईरान के आखिरी शासक मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 से पहले ईरान में पहलवी राजवंश का ही शासन था, लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। अयतुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त रजा पहलवी की उम्र बहुत कम थी, और वो भी अपने परिवार के साथ निर्वासित हो गए। रजा पहलवी को उनके समर्थक क्राउन प्रिंस मानते हैं। पिछले 46 सालों से वो अपने परिवार के साथ देश से बाहर हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत माने जाते हैं। एक तरफ जहां अयातुल्लाह अली खामनेई अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वहीं रजा पहलवी का परिवार अमेरिका का काफी करीबी रहा है। यही वजह है कि जब प्रदर्शनकारी रजा पहलवी का नाम लेते हैं, तो ईरानी सरकार को इसके पीछे विदेशी साजिश नजर आती है। पहलवी का अमेरिका से क्या है कनेक्शन? रजा पहलवी के पिता को 1967 में ईरान का राजा बनाया गया था। रजा पहलवी ईरान के एयरफोर्स के कैडेट थे। फिर जब परिवार को ईरान से निकलना पड़ा, तो उन्होंने अमेरिका में ही पायलट के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। पश्चिमी मूल्यों में पला बढ़ा ये परिवार ईरान में उदारवादी विचारों वाली सत्ता लाने का समर्थक रहा है। हालांकि बीते 45 सालों से ये परिवार ईरान से बाहर ही रहा है। अब जब रजा पहलवी के नाम पर नारे लग रहे हैं, तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या करीब 5 दशक बाद ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर क्या है चर्चा? अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ही दुनिया के कई देशों में ये तय करने की कोशिश करता है कि कौन सत्ता में रहे और कौन नहीं। इसके लिए वो अक्सर पॉलिटिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल भी करता है, और इसकी मदद से वो अपने खिलाफ जा रही सत्ताओं के विरुद्ध आंतरिक तौर पर असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है। इसके बाद फेरबदल की स्थिति में ऐसे किसी नेता को सत्ता पर लाने के लिए माहौल तैयार करता है जो उसकी नीतियों का समर्थक हो। ऐसा बांग्लादेश, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया तक में देखा जाता रहा है।
ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई अब इस्लामिक रिपब्लिक बनाम राजशाही की वापसी की बहस पर बदलती दिख रही है। क्या 46 साल पुराना खामनेई का शासन वाकई खतरे में है या फिर सरकार एक बार फिर ताकत के दम पर इन आवाजों को दबा देगी? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। ماشینای دستجارا آتیش زدن. این ظرفای دارمست و غذای این ساندویچ‌ها رو می‌بردن بدن به مردم آتیش زدن. ببندی 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 بی شرف بی شرف بی شرف بی ماشینا رو شب داره بیشرف